का। जी जी, शुक्रिया जावेद। Now, in an interview since leaving Dhaka, former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina described the events following her departure as part of a planned power shift. She cited Mohammad Yunus's rapid takeover, immunity granted to last year's rioters, and the dissolution of a judicial inquiry as evidence of a premeditated coup. Initially, Hasina viewed the unrest as an escalation of quota protests, but realized the true nature of the transition only after August 5. She emphasized that the speed and coordination of Yunus's actions points to a deliberate plan to seize power. Hasina also criticized Yunus for appointing radical extremists, dismantling constitutional safeguards, and remaining silent on attacks against minorities. Hasina dismissed claims of foreign involvement, stating the takeover was internally engineered. I have my colleague Renik Datta joining me with more details. Renik, आप हमें और क्या बता सकते हैं? देखिए, शेख हसीना की तरफ से एकदम निशाना साधा गया है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में, बोल सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जब से सत्ता में आए हैं तब से जिस तरीके का बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिला है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखने को मिला है, उसको लेकर ही शेख हसीना की तरफ से सवाल उठाया गया है। उसके साथ साथ ही शेख हसीना की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि बांग्लादेश का जब तक परिस्थिति शांत नहीं होगा, परिस्थिति जब तक ठीक नहीं होगा, परिस्थिति जब तक लायक नहीं होगा, तब तक शेख हसीना देश में वापस नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शेख हसीना एकदम मोहम्मद यूनुस को निशाना साधते हुए उनके ऊपर आरोप दिए है कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति उसके लिए मोहम्मद यूनुस जिम्मेदार है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जो छात्र संगठन का आंदोलन चल रहा था उसके पीछे भी मोहम्मद यूनुस का हाथ है, और उसके साथ साथ ही छात्रों को भड़काने का काम भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस के रहते हुए बांग्लादेश और भारत दोनों देशों का संपर्क जो है उसमें भी छेद पहुंच रहे हैं। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश के साथ भारत का जो रिलेशन था वो रिलेशन को लेकर भी सवाल शेख हसीना की तरफ से उठाया गया है। शेख हसीना भारत में रहते हुए जो इंटरव्यू दिए हैं, और इंटरव्यू में एकदम डायरेक्टली निशाना साधे हैं मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में। और देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में इसके पहले भी शेख हसीना की तरफ से जो बयान था, इस बयान में भी शेख हसीना वही स्पष्ट किया है कि मोहम्मद यूनुस किसी भी हालत पर बांग्लादेश को नष्ट कर रहे हैं, और बांग्लादेश का जो परिस्थिति वो जो डिटोरेट कर रहे हैं, बांग्लादेश का इकोनॉमिकल जो बिजनेस पर आ रहा है, तो इसके पीछे मोहम्मद यूनुस किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व है। और मोहम्मद यूनुस के रहते हुए इस तरीके का जो सिचुएशन है इसका सामना करना पड़ रहा है। और बांग्लादेश का परिस्थिति जब तक ठीक होगा तब तक शेख हसीना देश में वापस नहीं लौटेंगे, ऐसा भी शेख हसीना की तरफ से कल स्पष्ट किया गया है। जी, शुक्रिया रेनिक। Now, Pakistan's parliament has approved the